हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। आज हम क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 1 बहुत ही सरल तरीके से समझते हुए भावार्थ सहित पढ़ेंगे ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम यह जान लें कि यह पाठ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें सीता जी का स्वयंवर होता है। सीता जी राजा जनक की पुत्री थी, जो बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना। शिव धनुष, जिसके बारे में पूरी दुनिया में विख्यात था कि इस धनुष को उठाना बड़ा मुश्किल है, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। लेकिन बचपन से ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी, जिसे देखकर राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। तब वे स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिसमें यह शर्त रखी जाती है कि जो धनुर्धारी इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा, उसी से उनका विवाह होगा। तब शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजा महाराजा आदि सभी लोग आते हैं, और साथ ही वहाँ विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को साथ लेकर आते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के इस धनुष को हिला भी नहीं पाते। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेते हैं और धनुष को हिला नहीं पाते। तब श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष के पास गए, और जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया और डोरी चढ़ाई, तभी वह टूट जाती है। लेकिन शिव धनुष के टूटने के बाद जब यह समाचार परशुराम को मिला, तो वे क्रोधित होकर वहां पहुंचते हैं और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना यानी बहुत अधिक गुस्सा होना एक मुहावरा है। और अंत में राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। और इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो चौपाई और दोहे के रूप में ही इसमें आप देखेंगे, जिसमें परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी उन्हें कैसे जवाब देते हैं। वे जितने भी जवाब देते हैं उन सभी में व्यंग होता है और उनकी बातों पर व्यंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन पर जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम का
पहला संवाद। तो चलिए पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम का पहला संवाद। यहाँ पर परशुनाथ जी के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। शंभु धनु मतलब शिव का धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला, होई मतलब आपका, केहू मतलब कोई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि कोई एक दास ही होगा। आयसु काह कर किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु मतलब आज्ञा, सुनि मतलब सुनकर, रिसाई मतलब क्रोधित होकर। फिर राम जी कहते हैं, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। तब यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवकु मतलब सेवक, सेवकाई मतलब सेवा करना, अरि करनी मतलब शत्रु। सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। शिव धनु मतलब शिव का धनुष, रिपु मतलब शत्रु। फिर परशुराम जी कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। बिलगाऊ मतलब अलग होना। फिर परशुराम जी कहते हैं, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परशुधरी अवमाने। अवमाने मतलब अपमान करना। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका यानी परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहुधनुई तोरी लरिकाई, कभू न असिरिस कीन गोसाई। लरिकाई मतलब बचपन। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। भृगुकुल यानी भृगुकुल के पुत्र यानी परशुराम। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत, तोई न संभार, धनु समित त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। नृप बालक मतलब राजा का पुत्र, त्रिपुरारी धनु मतलब शिव का धनुष, विदित मतलब पता न होना। अरे राजा का पुत्र, कालवश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? तुझे पता नहीं है? तू क्या बोल रहा है? तो ये था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पहले पद का भावार्थ, और अब हम दूसरे पद के भावार्थ को पढ़ेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जाना मतलब जान में, समाना मतलब एक समान। लक्ष्मण जी हंसकर कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे।
क्षति लाभ मतलब हानि और लाभ। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। दोसु मतलब दोष, रोसु मतलब क्रोध। फिर लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। चितय मतलब देखकर, परसु मतलब फरसा, रेसठ मतलब हे दुष्ट, सुनेहु मतलब सुना, सुभाव मतलब स्वभाव, मोरा मतलब मेरा। यहाँ परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालको बोली बधो नहीं मोह तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। फिर यहाँ परशुराम जी क्रोध करके कहते हैं, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक साधारण मुनि ही जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कोही मतलब क्रोधी, द्रोही मतलब शत्रु, विश्व विदित मतलब पूरा संसार। परशुराम जी फिर कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु, जो तो जिसके बारे में पूरा संसार जानता है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवनि दीन्ही। भुजबल मतलब भुजाओं के बल, भूमि यानी पृथ्वी, भूप यानी राजा, विपुल बार मतलब बहुत बार, महि देवन मतलब ब्राह्मण, दीन मतलब दिया। परशुराम जी कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। छेद निहारा मतलब काटना, परसु मतलब फरसा, बिलोकु मतलब देखकर। तब परशुराम जी कहते हैं, हे राजा का पुत्र, क्या तू जानता नहीं है कि मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काटा था। मेरा यह फरसा देख लो, यह भयंकर वार करता है। मातु पिता ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भन माने पेट में पलने वाला बच्चा। तू अपने माता पिता के बारे में सोच ले। परशुराम जी कहते हैं कि तू अपने माता पिता के बारे में सोच ले, उसके बाद ही कुछ बोलना। उन्हें चिंता में मत डाल। मेरा फरसा इतना भयंकर वार करता है कि वह पेट में पलने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ता है, यह तो उसको भी ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पद खत्म होता है और अगले वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 2 पढ़ेंगे।